आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर काशीबुग्गा इलाके में मौजूद वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अचानक भगदड़ मचने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में अब तक 9 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई सारे श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज पर बताया जा रहा है कि एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिस वजह से भगदड़ मची और इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं कई श्रद्धालु बुरी तरह से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें देखें आपके सामने एबीपी न्यूज पर किस तरह से हादसा पेश आया। 9 लोगों की अनफॉर्चुनेटली जान चली गई है, कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर तमिलनाडु की बताता हूं आपको। तमिलनाडु के मदुरै का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर यात्री ट्रेन के डब्बे में एक अजगर देख करके दंग रह जाते हैं। 10 फीट का लंबा अजगर जो ट्रेन के डिब्बे में देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। वहीं एक यात्री ने इस अजगर का वीडियो बना लिया। सामने जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, दरअसल ये अजगर ट्रेन के डिब्बे में मौजूद वॉश बेसिन से बाहर निकल रहा था, जिसे देखने के बाद यात्री दहशत में आ गया। कोई भी दहशत में आ जाता है तस्वीर देख के। मामला ट्रेन नंबर 12,635 12635 का है, जो मदुरै से चेन्नई जाती है और करीब 120 किलोमीटर का सफर तय करती है। वहीं अजगर दिखते ही लोगों ने रेल मंत्रालय को सोशल मीडिया, एक्स और फोन के जरिए इसकी जानकारी तक पहुंचाई, जिसके बाद रेलवे ने अगले स्टेशन पर टीम भेज दी, जिसने अजगर को पकड़ा और फिर बाहर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। बड़ा खतरनाक हो सकता था। सामने तस्वीरों में देखिए कैसे ये अजगर ट्रेन के अंदर मिला और आखिरकार फिर इसे ले जाकर के पकड़ करके जंगलों में छोड़ा गया। खबर अब बिहार से। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से बहुत हड़कंप मच गया, जहां आज सुबह आग लगने की वजह से 4 सिलेंडर में बैक टू बैक धमाके हो गए और इसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा हसन चौक इलाके में सामने आया है। बताया जा रहा है कि राज हाई स्कूल के पास एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों के पास रखे 4 सिलेंडर में बैक टू बैक धमाके हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग ने आसपास के घरों को भी अपने आगोश में ले लिया और आग की चपेट में आकर एक घर पूरी तरह से खाक हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय विधायक संजय सरावगी भी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ितों को ढांढस बंधाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज को उस वक्त रास्ते में रोक लिया जब वो गढ़गंगा मेले में अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। यशवीर महाराज गढ़गंगा मेले में लगी दुकानों में चेकिंग के लिए जा रहे थे, ताकि पता लगाया जा सके कि मेले में जो दुकानें लगी हैं वो किस समुदाय के लोगों की लगाई गई हैं। यशवीर महाराज उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे मौजूद ढाबों की चेकिंग की थी और तब उन्होंने गैर हिंदुओं के ढाबे पर सवाल उठा दिए थे, जो हिंदू नाम से चलाए जा रहे थे। वहीं ऐसी ही कवायद करने यशवीर महाराज गढ़गंगा मेले में भी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका। तस्वीरें आप देखिए कैसे पुलिस ने रोका उन्हें। गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे यशवीर महाराज ने कहा कि वो कार्तिक मेले में जिहादी गैंग की दुकानें नहीं लगने देंगे। ये तस्वीरें आपके सामने। यशवीर महाराज को रोका गया, दुकान की चेकिंग करने जा रहे थे। प्रशासन ने बीच रास्ते में ही रोका, गढ़गंगा मेले में जाने से रोका गया यशवीर महाराज को। तस्वीरें आपके सामने। और नहीं जाने देंगे तो भाई हम कोई टकराव वाले तो है नहीं, हम क्यों टकराएंगे। पुलिस भी हमारी है, सब कुछ ये भी हमारे ही परिवार के हैं। तो हमने कहा भाई नहीं जाने देंगे, चलो हम इधर बैठ जाएंगे। तो यहाँ बैठ गए हैं और जब पुलिस वालों के मन में आएगा
तो पुलिस हमें लेकर के भाई मेले की तरफ को चल देगी तो चले जाएंगे, नहीं तो चाहे पूरा मेले का जो समय है वो रहे तो यहीं बैठ जाएंगे, अपने धरने पर बैठ गए हम तो। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद यशवीर महाराज का बयान देखा आपने। अब खबर में राजधानी दिल्ली की आप लोगों को बताता हूं। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए BS3 गाड़ियों पर अब रोक लगा दी गई है। इसको लेकर दिल्ली और उससे जुड़े राज्यों की बॉर्डर पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर BS3 वाहनों की रोक के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात कर दी गई, जो 24 घंटे गाड़ियों पर नजर रखेगी। टीम की तैनाती ऐसे इलाकों में की गई है जो दिल्ली से गाजियाबाद को सीधे तौर पर जोड़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। सिर्फ CNG, LNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और BS4 वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। तस्वीरें देखें प्रशासन की तरफ से कैसे मुस्तैदी बरती जा रही है और अब इस फैसले को BS3 गाड़ियों को लेकर के पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए यहां पर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के लोग तैनात हैं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जहां से चुनाव से जुड़ी अजब गजब तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। ऐसे ही तस्वीर मोतिहारी की चिरैया विधानसभा सीट से भी सामने आई है। आपको दिखाते हैं, जहां RJD से टिकट न मिलने पर अच्छेलाल यादव निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उनके समर्थक उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और हर संभव मदद दे रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव का उनके समर्थकों ने जमकर उत्साह बढ़ाया। जहां पहले उन्हें दूध से नहलाया गया, फिर सिक्कों से उन्हें तौला गया और इसके बाद ग्रामीणों ने उनके चुनाव के लिए 2,51,000 रुपए इकट्ठा भी किए। उसका चेक भी सौंपा गया। मामला महदीपुर गांव का है, जहां जनसर्प करने पहुंचे अच्छेलाल यादव का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। 100 लीटर दूध से उन्हें नहलाया गया, तराजू पर सिक्के रखकर उन्हें तौला और फिर 2,51,000 रुपए का चेक भी चंदे के तौर पर भेंट किया। वहीं इस दौरान अच्छेलाल यादव के समर्थक जोश से लबरेज दिखाई दिए, जो लगातार उनके समर्थन में नारे लगाते दिखे। अब खबर आपको बताता हूं महाराष्ट्र में सियासी संग्राम की। महाराष्ट्र पर हमेशा पूरे देश की नजर होती है वोट चोरी के मुद्दे पर। आज महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां मोर्चा निकालने वाली, जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता मुंबई लोकल में नजर आए। पालघर से चर्च गेट के बीच MNS कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज में दिखे। किसी ने उद्धव ठाकरे का मुखौटा लगा रखा था, तो कोई राज ठाकरे बना हुआ था। एक ने तो पूरे शरीर पर मत चोर लिखा रखा था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है अब, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये सभी कार्यकर्ता MNS के, उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक साथ मुंबई लोकल में सफर कर रहे थे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, किस तरह लोगों ने मुखौटा लगाया हुआ है। कोई वोट चोरी का पूरा ऊपर से लेकर के मुखौटा लगाया है, तो किसी ने राज ठाकरे का लगाया है, किसी ने उद्धव ठाकरे का लगाया है। आप देखें सामने, ये आज सियासी संग्राम होना है मुंबई में, जिसको लेकर के इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जो बड़ी दिलचस्प है। वोट चोरी के मुद्दे पर महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों का बड़ा संग्राम आज। अब खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला में अचानक ही भड़की आग से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते 2 मकानों को जलाकर खाक कर डाला और पूरे इलाके में इसकी वजह से हड़कंप मचता दिखाई दिया। हादसा आज दोपहर रोहामा इलाके में सामने आया, जहां अचानक ही रिहायशी इलाके के 2 मकान धू-धू करके जलने लगे। लोगों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन ये इतनी तेज थी, वहां हवा भी इतनी तेज थी कि इसकी वजह से आग बहुत तेज भड़की। लोगों के होश फाख्ता हो गए। लोगों ने फौरन ही आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पहुंचती, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसने देखते ही देखते 2 घरों को जलाकर खाक कर डाला। आग किस वजह से भड़की, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने ABP न्यूज पर, कितनी विकराल आग लगी कि 2 घरों को पूरी तरह से खाक कर दिया।
तेज रफ्तार ट्रेन का कहर देखा आपने, अब आपको बिहार में तेज रफ्तार कार का कहर दिखाता हूं। बिहार के नवादा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। NH-20 पर एक बेकाबू कार ने महिला और बच्चे को टक्कर मार दी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सड़क पर ही पलट गई। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी पटना की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की हालत गंभीर होने पर पावापुरी विम्स रेफर कर दिया गया। इसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि कार में सवार दूसरा व्यक्ति भीड़ के हत्थे चढ़ गया। कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने भीड़ से पकड़े गए व्यक्ति को छुड़ाया और हाईवे को खाली कराया। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। दिल्ली के नजफगढ़ फायरिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। द्वारका एटीएस और नारकोटिक्स की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रोहित लांबा के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में हुई है। 28 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें फायरिंग के बाद 3-4 बदमाश भागते दिखे थे। वारदात के बाद दोनों शूटर उत्तराखंड के मसूरी में जाके छिप गए थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। द्वारका एटीएस की टीम दिल्ली से सटे कई इलाकों में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन शूटर्स ने विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली के इशारे पर गोलियां चलाई थी। देवोत्थानी एकादशी के मौके पर अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। सुबह 4:04 पर पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। यह परिक्रमा रविवार तड़के 2:57 तक चलेगी। करीब 15 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा अयोध्या धाम की परिधि में होगी। परिक्रमा में देश भर से आए श्रद्धालु शामिल हैं। इससे पहले 14 कोसी परिक्रमा में भी करीब 10 लाख श्रद्धालु ने यात्रा पूरी की थी। अब पंचकोसी परिक्रमा को लेकर भी वैसा ही उत्साह और जोश देखा जा रहा है।